नमस्कार साथियों, मैं दीपक सिंह हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जब हम बेड बनाते हैं, बेड बनाने के बाद उसके ऊपर ढकने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, उसमें हमारा सबसे बेस्ट कौन-सा होता है और फिर उनके ढकने के क्या-क्या फ़ायदे हैं और किसको ढका जाए जब उसकी क्या महत्वता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालता हूँ वो आपको डायरेक्ट मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, बेडों को ढकने के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करता हूँ मैं बाजरे की पूली, और अगर वो मेरे पास नहीं अवेलेबल हो पाती है तो मैं फिर यूज़ करता हूँ बोरी। और बोरी एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी भाई अगर कहीं भी काम स्टार्ट कर रहा है तो उसको वो आसानी से मिल सकती है। और इसके अलावा आप धान की पराली, गन्ने का पत्ता और हमारे पास जो केला का पत्ता होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने अभी तक जितना समय मुझे हो गया काम करते हुए, मैंने केवल और केवल बाजरे की पूली और साथ में जो बोरी होती है, केवल वो ही 2 चीज़ यूज़ करी हैं। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि इन दोनों में से बेस्ट कौन-सा है। कुछ लोगों की मैंने वीडियो देखी है जो ये कहते हैं कि बोरी जो होती है वो हमारी बेस्ट होती है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता। और इन दोनों का अगर कंपैरिज़न किया जाए तो बाजरे की पूली जो है वो प्रॉफ़िट के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा बेटर है, एज़ कम्पेयर टू अपने बोरी के। क्योंकि जब हम बोरी का और बाजरे का अगर प्रयोग करते हैं तो बोरी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम केवल और केवल कुछ समय के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाजरे की पूली है उसको एक बार यूज़ करके हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। और बाजरे की पूली को ये लगा लो कि अगर पहले बेड पे हमने उसको डाला और पूरा एक बैच हमने निकाला, तो एक बैच निकालने के बावजूद जब हम दोबारा उसको यूज़ करेंगे तो लगभग आधे बेड पर वो पूली दोबारा से प्रयोग हो जाती हैं। लेकिन अगर बात बोरी की करें तो बोरी में क्या है कि एक बार अगर उसको यूज़ कर लिया तो दोबारा उसको यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी लगने से और धूप लगने से बोरी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसको हाथ से उठाते वो फटना शुरू हो जाती है और धीरे-धीरे वो गलना भी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मेरी तरफ से अगर देखा जाए तो बोरी से ज़्यादा बेटर होगा बाजरे की पूली। फिर बात आती है कॉस्टिंग की कि उन पे कॉस्ट क्या पड़ता है। अगर बोरी और जो बाजरे की पूली है उसमें लागत की बात करें तो जो बाजरे की पूली है उसमें लागत कम आती है एज़ कम्पेयर टू अपना बोरी। अब बोरी की लागत की बात पहले मैं करता हूँ तो बोरी की जो लागत है, अगर कहीं भी जाके किसी भी दुकान से या किसी मार्केट से अगर आप बोरी परचेज़ करते हो तो जो पूरी बड़ी बोरी आती है उसके अंदर कम से कम आपको 30 से 35 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप बल्क में ले रहे हो तो हो सकता है कि 2, 4, 5 रुपए कम आए। तो मिनिमम अगर हम 25 रुपए भी एक बोरी की अगर कीमत मान के चलें, 30 फीट लंबा और 3.5 से पौने 4 फीट जो चौड़ा हमारा बेड होता है, उस एक बेड के ऊपर कम से कम हमें 10 से 11 बोरियों की ज़रूरत होती है। अगर हम 10 बोरी का भी मान के चले तो 10 बोरी का मतलब ये है कि एक बोरी की अगर कॉस्टिंग हमारी 25 रुपए थी, तो 10 बोरियों की कॉस्टिंग हमारे पास 250 रुपए आ जाएगी। और इसके विपरीत अगर देखा जाए बाजरे की पूली, तो बाजरे की जो पूली होती है, उसकी जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पूली हमारे पास 10 या 15 रुपए की पड़ती है। और फिर अगर हम बात करें कि जो लंबाई मैंने आपको बताई थी कि 30 फीट लंबी, 3.5 से पौने 4 फीट जो चौड़ा हमारा बेड है, उस बेड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी 6 पुली लगती हैं। तो 6 पुली भी अगर 15 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 90 रुपए की बनी। और फिर उसके बावजूद अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो काफ़ी रुपए का डिफरेंस आता है एक ही बेड की कॉस्टिंग में। और फिर उसके बावजूद जब हम आगे बात करते हैं कि इनको दोबारा यूज़ किया जा सकता है या नहीं, तो जो बाजरे की पूली है, उसको अगर आप एक बार यूज़ कर रहे हो, तो उसको दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन उसमें फ़र्क ये आएगा, जो आपने पहले एक बेड पे यूज़ कर रखा था, अब वही पूली आपकी आधे बेड पे यूज़ होगी। क्योंकि कुछ हिस्सा पूली का ऐसा होता है जो गल के और टूट जाता है और वो दोबारा यूज़ के लायक नहीं रहता। अब इसी के कंपैरिज़न में अगर बोरी की बात करें, तो बोरी का ये है कि अगर बोरी आपने एक बार यूज़ कर ली, तो दूसरा जैसे ही आपका बैच आएगा, डेफ़िनेटली आपको नई बोरी लगानी पड़ेगी। क्योंकि पुरानी बोरी है वो पानी और धूप की वजह से इतनी गल जाएगी कि जब आप उसका लास्ट उतार करोगे और बिल्कुल हटा के जब बेड को चेंज करना चाहोगे, तब वो दोबारा यूज़ करने के लायक नहीं रहती। बिल्कुल मैं आपको दिखाऊँगा कि जो बोरी मैंने यूज़ की हुई है और जो पूली मैंने पहले यूज़ की हुई थी, उनमें कितना फ़र्क आया है और कौन-सी ज़्यादा बेटर है।
तो मेरा अपना ओपिनियन यही है कि अगर देखा जाए किसी भी मेरे भाई के पास अगर बाजरे की पूली हो, धान की पराली हो, केला का पत्ता मिल जाए या फिर गन्ना का पत्ता मिल जाए, तो ये सारे मटेरियल ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि इन पे जो कॉस्टिंग आती है वो कम आती है एज़ कम्पेयर टू बोरी। लेकिन खाद की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो खाद की क्वालिटी जो हमारे पास पूली होती है उसमें और जो हमारे पास बोरी होती है उस वाले बेड में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। सिर्फ फ़र्क रहता है कि जो बाजरे की पूली जहाँ यूज़ की जाती है वो जो बेड होगा उसके अंदर जो निकलने वाला खाद है उस खाद में हल्के हल्के हमारे तिनके होंगे। लेकिन जो बोरी जहाँ जिस बेड में हमने यूज़ करी गई है उस बेड से उतरने वाला जो खाद है उसमें किसी प्रकार के कोई तुनके नहीं होंगे। इस वजह से थोड़ा सा मतलब बेटर खाद उतरता है अपना बोरी वाला। लेकिन बात ये आती है कि ऐसा नहीं है कि हम खाद जो बना रहे हैं वो बोरी वाला ज़्यादा अच्छा हो या फिर वो कुछ अलग से हमारा काम करता है या जो बाजरे की पूली है वो कोई काम अच्छा नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ दिखने का थोड़ा फ़र्क आता है और कॉस्टिंग की बात करें तो हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। अब जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने ये 2 बेड एक साथ में बना रखे हैं। इस एक बेड के ऊपर मैंने बोरी लगा रखी है और जो दूसरा बेड है उस पे मैंने जो बाजरे की पूली है उसका प्रयोग किया गया है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो जो बाजरे की पूली है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 या 6 पीस यूज़ किए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें बोरी की तो बोरी मैंने इस पे जो रखी हुई है वो लगभग 10 या 11 बोरी का यूज़ किया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली जो पुली मैंने यूज़ कर रखी है ये पुली पहले मैं बेडों पे यूज़ कर चुका हूँ। तो जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो 2 बेड हैं इन पे जितनी पुली मैंने पहले प्रयोग करी थी अब वो जो पुली है वो सिर्फ और सिर्फ एक बेड पे प्रयोग होने के लायक बची हुई है। तो मैंने ये जो पुली 2 बेडों पे यूज़ कर रखी है ये पहले 4 बेडों पे यूज़ की हुई थी। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि जो हमारे पास एक बैच कंप्लीट होने के बाद जो बोरी की हालत होती है वो क्या हो जाती है। बोरी को हाथ लगाते ही बोरी फटना शुरू हो जाती है और उसके है ना टुकड़े कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं कि वो ढकने के लायक नहीं बचती है हमारे पास। बोरी कुछ इस प्रकार से हो जाती है कि उसको हाथ लगाते ही बोरी टूटना शुरू हो जाती है और ढकने की तो बहुत दूर की बात है कि इसको अगर ढक तो दें लेकिन जब इसका उतार करते हैं तो ये बड़ी ही जल्दी ये टूटना शुरू हो जाती है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बोरी है वो यूज़ नहीं कर सकते या फिर बहुत बेकार बात है बोरी को यूज़ करना। बोरी यूज़ कर सकते हो अगर आपको लो कॉस्ट में ये मिलती है तो। अगर फ्री में आपको ये बोरी कहीं भी मिलती है तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो साथियों जो मटेरियल मैंने यूज़ किया है ढकने के लिए और उसका जो जो एक्सपीरियंस मेरा रहा वो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ साझा किया है। अगर उसके अलावा आपका कोई भी पर्सन या कोई क्वेरी है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं या फिर कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे वो भी बताएं। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी हाजिर होता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।